अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। गणपति पूजा और मंडल पूजन के साथ ही भगवान श्री राम के मंदिर में विधिवत अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं। यह आयोजन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ से जुड़े हैं, जिसको लेकर पूरे परिसर में विशेष धार्मिक उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर में राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर परिसर के निकास द्वार के पास मौजूद अंगर टीला पर राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। आयोजन में राम भक्तों के साथ ही अयोध्या के लगभग 1200 संतों को न्योता भी दिया गया है। तो देखिए, आज का जो आयोजन है, दोपहर 3 बजे राम कथा भी होनी है, शाम को 6 बजे कवि सम्मेलन होना है। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। और आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पवित्र मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी और राम जन्मभूमि आंदोलन के बलिदानियों को नमन किया। आज ही की शुभ तिथि पर 2 वर्ष पूर्व 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक ये मंदिर धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए त्याग और विरासतों के संरक्षण के लिए बलिदान की अप्रतिम प्रेरणा बना रहेगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और इस पवित्र अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन करता हूं, ये संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। क्योंकि रामलला प्रतिष्ठा की आज आपको बताएं कि दूसरी वर्षगांठ है। इससे पहले इसी साल 11 जनवरी 2025 को पहली वर्षगांठ मनाई गई थी और आज कई कार्यक्रम भी होने हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बन रही है। मौके पर हमारे सहयोगी अमित सिंह मौजूद हैं, उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की है, आप सुनिए। आज भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्षगांठ है और ऐसे में आप देख पा रहे हैं तमाम श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भगवान श्री राम के स्वरूप में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। सबसे पहले आज आप राजा राम बनी हुई हैं, क्या कहेंगी आप? जय श्री राम। जब श्री राम जी से लगन लगी तो मुश्किल नहीं होता कोई काम है। आरंभ भी राम राम है और अंत भी राम राम है। गलत सोच आए जो मन में तो राम राम तुम जप लेना। जब अंधकार से डर जाओ तो तुम राम राम जप लेना। अपनी नैया है पार लगी तो समझो उसका ही ये काम है। आरंभ भी राम राम है और अंत भी राम राम है। आरंभ भी राम राम है, अंत भी राम राम है। इनकी माता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से हैं आप लोग? जय श्री राम। मैं दीक्षा इमराज जायसवाल धुलिया महाराष्ट्र से हूँ। तो आज आप लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं या विशेष रूप से आज दूसरा वर्षगांठ है तो इसलिए बुलाया गया है? हम पिछले साल भी आए थे जब बच्ची रामलला बनी थी और ये खुद को उनका हमशक्ल दोस्ती मानती है। ये बच्ची कल रामलला भी बनने वाली है और आज राजा राम बनने वाली है। मैं अपने बच्चों को और पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि अपनी महान संस्कृति है वो सबको बताइए। और सिर्फ बच्चा बच्चा राम राम नहीं बोलेगा, अभी हर बच्चा राम बनेगा भी और बोलेगा भी। हर बच्चे को जय श्री राम का उद्घोष। इस बीच संतों और महंतों का पहुंचना भी लगातार जारी है। सीताराम मंदिर के महंत विष्णु दास ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महंत विष्णु दास। आज दूसरा वर्षगांठ है भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का, क्या कहेंगे आप? देखिए, दूसरे वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सभी सनातनियों को जय सिया राम और नए वर्ष भी है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजनाथ जी एक सेवक बनकर के आ रहे हैं, हम लोग स्वागत करेंगे। हमको लोगों को निमंत्रण भी प्राप्त हुआ है, हम लोग जाएंगे। यहाँ जो अयोध्या हम लोग पहले देखते थे वो बदल चुकी है अयोध्या। 2 पंक्तियों में बताइए भगवान श्री राम का महत्व आम आदमी के जीवन में। देखिए, भगवान राम जी वो पार ब्रह्म परमात्मा थे कि प्राप्त काल उठ के रघुनाथा
मातु पिता गुरु ना वही माथा। मेरे पार ब्रह्म परमात्मा के जीवन को के चरित्र को अगर सुन करके कोई ढाल ले तो उसके अंदर बहुत परिवर्तन होगा। मेरे राम एक परमात्मा संपूर्ण पार ब्रह्म हैं। राम से ही राष्ट्र की पहचान है, भारत की पहचान राम से है। इसीलिए राम को जानने के लिए भगवान जनाएंगे तभी कोई जानेगा राम जी, क्योंकि मानस में लिखा है सो जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। और एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं अयोध्या तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज जी के यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। क्यों जाते हैं हनुमान जी के यहाँ? तो लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। और ये अयोध्या की रखवाली तो हमारे हनुमान जी महाराज करते हैं। तो जिनको भी आना है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, चाहे सनातन विरोधी क्यों ना हो, अगर किसी को भी आना है तो सबसे पहले हनुमान जी के यहाँ जाए, उसको सद्बुद्धि मिलेगा, तब रामलला का दर्शन करे। आज तो हम कहते हैं, आज तो राम राज की स्थापना शुरू हो गया। जब से हमारे पीएम मोदी राम भक्त बन करके आए और राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज हुआ, तब से ही तो राम राज की शुरुआत हो चुका है। अयोध्या में अनेक कार्यक्रम होंगे, अनेक राम राज, क्योंकि मानस में लिखा है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। उसी तरह अयोध्या है, राम राज वाली है जी। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे थे, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। जो मुख्य आयोजन हो रहे हैं, खास बातें आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 11:30 बजे के आसपास राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़ी। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जैसा कि हमेशा से होता है, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करते हैं और उसके बाद सीधे वो आएंगे श्री रामलला के दर्शन करेंगे। और रामलला के दर्शन करने के बाद अंगद टीला जाएंगे, जहाँ पर पूरा कार्यक्रम है। हमारे साथ कई महाराज यहाँ पर मौजूद है, सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? आपका भी निमंत्रण है, आप अंदर जा रहे हैं इस वक्त, और आज का जो भव्य कार्यक्रम है क्या बताएंगे आप? निश्चित रूप से बड़ा आनंद और उत्साह का दिन है। आज प्रतिष्ठा द्वादशी का द्वितीय वर्ष। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा भगवान का महाआरती अभिषेक का कार्यक्रम चलेगा। विगत 5 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। वैदिक विद्वान वेद ध्वनि कर रहे हैं, हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मारुताः पृश्निमातरः, शुभं जामानो विदधे भुजग्मायाः अग्निजिह्वा मानवाः, सुरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तानो भृगसेमहि देवहितं जदायुः, तमिन्नुदरदो अन्ते देवा जत्रा नश्चक्राय। आप अंदर जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग उस कार्यक्रम में शामिलित होंगे। अयोध्या कैसे सजे हैं, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो बंदनवार, सजी अयोध्या है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार, स्वर्ण कलश विचित्र सवारे, सवहीं धरे सजी निज निज द्वारे, देखो लरियों से मनियों से फूलझरियों से सजा राम दरबार। जय हो। दो पंक्ति आपसे। देखिए, रामो राष्ट्रस्य सर्वस्य रामो राष्ट्रस्य मंगलम। हमारे महाराज, हमारे राम जी तो राष्ट्र का मंगल करते हैं और राष्ट्र का हित करते हैं। राम जी को राष्ट्रपिता बताया गया है और
सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। केसरिया ध्वज लहरा गया है। अब तो केवल संपूर्ण भारत बहुत देश में सुंदर अमित, और संपूर्ण पूरा विश्व में माहौल भक्तिमय हो गया। आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर रामलला भक्तों को बेहद खास स्वरूप में दर्शन देंगे। इस बार रामलला स्वर्ण जड़ित पारंपरिक और विशिष्ट पोशाक में नजर आएंगे। रामलला की विशेष पोशाक के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पोशाक असली पीतांबर से बनी हुई है। इसमें वैष्णव चिन्हों के साथ सोने के तारों का इस्तेमाल किया गया है। द्वादशी की ये द्वितीय वर्षगांठ है, तो इस बार कैसी होगी? धन्यवाद, जय श्री राम। और आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी की। भगवान के जो वस्त्र हैं हमेशा हर अवसर के मद्देनज़र हर त्यौहार पे विशेष रहते हैं। और जब भी पिछले विगत 2 वर्षों में जितना भी पोशाक भगवान का बनाया गया है, जब भी विशेष पर्वों पे भगवान के वस्त्रों में स्वर्ण का प्रयोग अवश्य किया गया है। और ये प्रयास रहा है कि भगवान के जो वस्त्र हों असली पीतांबर वस्त्र हों। तो पीतांबर का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पीला ही नहीं, साथ में स्वर्ण के साथ भी। भगवान के वस्त्र कैसे होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वो हैंडलूम या सिर्फ और सिर्फ वो किसी पावर लूम या किसी मार्केट में से खरीदे हुए कपड़े के नहीं, बल्कि वो उन वस्त्रों में हमारे भारतीय परंपरागत जो हमारी टेक्सटाइल्स हैं, जो क्राफ्ट हैं, उनकी छवि और उनका मिश्रण होना बहुत ज़रूरी था। और जो भी आप भगवान के वस्त्रों को जब भी आप दर्शन करते हैं, आप देखते हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि भगवान के वस्त्रों में किसी न किसी राज्य की एक प्रांत की छाप आपको देखने को मिलेगी।